अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको बहुत ही मज़े की कहानी सुनाती हूँ। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप मेरी वीडियो को लाइक, साथ में फातिमा इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो कहानी बहुत मज़े की, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रात के 9 बजे थे। रूबी घर के सारे काम करके फारिग हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि कुछ ही देर के लिए पढ़ भी लिया जाए, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसके इम्तिहानात शुरू हो रहे थे। सब बच्चे पढ़ाई में मसरूफ़ थे और वो तमाम मसरूफियात की वजह से पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। वो जानती थी कि पढ़ाई का काम बहुत बेहतर है। अगर आज उसे काम करना पड़ता है तो अगले घर में तो ऐसा ना कि उसकी औलाद को भी इन्हीं मुश्किलात का सामना करना हो। वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती और पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम करती, अपनी वालदा का हाथ बटाती। उसके वालिद का एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। उसकी माँ घर के गुजर बसर के लिए सिलाई का काम करती थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी को पढ़ाई का बहुत शौक है। रूबी को एक ऐसी बीमारी थी जो उसे रोज़ बरोज़ मौत के करीब ले जा रही थी, मगर वो अपनी माँ को बताने से डरती थी। वो जानती थी कि अगर उसकी माँ को पता चला तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसकी एक दोस्त नन्ही थी, वो उसे हर बात शेयर करती थी। उसने नन्ही को बता रखा था रूबी उसकी बेहतरीन दोस्त थी। रूबी ने उससे पूछने की कोशिश की तो नन्ही बोली कि मेरी मदद करो, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। रूबी जल्दी से घर गई और माँ को बताकर नन्ही के घर चली गई। फ़ौरन उसने देखा कि उसकी वालदा चारपाई पर लेटी तड़प रही हैं। कुछ ही देर बाद ही उनकी रूह परवास हो गई। नन्ही रोने लगी। रूबी उसको दिलासा देने लगी। अभी चंद दिन गुजरे थे कि नन्ही रूबी के घर आई और बोली कि तुम अपना इलाज करवाओगी कि नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रूबी बोली, नहीं यार, मैं इतनी अमीर कहाँ हूँ कि बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकूँ। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। उसने बताया कि वो स्कूल जब नहीं आ रही थी तो उसने अपनी माँ से ज़िद की थी कि रूबी के इलाज के लिए कुछ करें। जब माँ फौत हुई तो रूबी के इलाज के लिए पैसे और हाथ छोड़ गई थी और यूं उसका इलाज शुरू हो गया। उसकी वालदा उसके लिए दुआ करने लगी, मसल्ले पर बैठ गई और अल्लाह से गिर गिरा कर दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने हमेशा अपनी बेटी की सलामती तुझसे मांगी है, इसकी हिफाजत फरमा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूबी सेहतयाब होगी। नन्ही के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई और वक़्त के साथ साथ एक दूसरे के काम आती रही और साथ रहती। सच है, हमें दूसरों के काम आने से सच्ची खुशी मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी दूसरों के काम आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।